चैनल्स ऑफ मार्केटिंग। नाम में क्या रखा है ये शायद कहना आसान है, पर उसी नाम को बनाना बहुत मुश्किल। आज के इस भाग को शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से ताज़ा कर लेते हैं पिछले भाग में सुने कुछ ऐसे मार्केटिंग से जुड़े शब्दों को जिनसे हमारा अवगत होना सबसे जरूरी है। जैसे हमने बात की थी नीड, वांट और डिमांड पर। इन शब्दों को आपके लिए दोहराना ऐसे भी जरूरी है क्योंकि अब जिन पहलुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उनके भी तार इन्हीं से जुड़े हैं। आज के इस भाग में लेखक कहते हैं कि हर कंपनी को अपने ग्राहकों की नीड को समझकर उन्हें वो देने की कोशिश करनी चाहिए जिससे ग्राहक के जीवन में एक वैल्यू ऐड हो सके। यानी मार्केटिंग की भाषा में इसे हम वैल्यू प्रोपोजिशन भी कहते हैं। इस वैल्यू प्रोपोजिशन के अंतर्गत कंपनी अपने उन फायदों को मार्केट में लेकर आती है जिससे वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकें। इस तरह से ही आता है ऑफरिंग्स, यानी वो प्रोडक्ट्स, सुविधाएं आदि जिनको कंपनी वैल्यू प्रोपोजिशन के तहत बेचती है। अब यहां तक मार्केटिंग के गुर को समझने के बाद लेखक आते हैं उस सबसे बड़े और अहम पहलू ब्रांड पर। ब्रांड के बारे में आपने सुना तो जरूर होगा और वास्तविक मतलब ढूंढने पर आप उसे एक कंपनी का नाम ही समझेंगे। लेकिन दोस्तों, यही सारा खेल है। जी हां, मार्केटिंग में एक से एक कंपनीज इस ब्रांड बनने तक के सफर को तय करने में पीछे रह जाती हैं। फर्ज कीजिए कि आपने एक कंपनी एप्पल का नाम सुना। अब अपनी आंखें बंद करें। क्या क्या दिमाग में आ रहा है? वैसे तो इस नाम को सुनकर आंखें बंद करने की, शांति से सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? यही है ब्रांड की ताकत। अब समझे? ये ही समझाना चाहते हैं लेखक। एप्पल कंपनी का नाम सुनते ही आपको कुछ बहुत ही नए तरीके के बने, सुंदर डिजाइन वाले और अनोखे डिजिटल आइटम्स जैसे आईपैड्स, आईपॉड्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स याद आने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एप्पल सिर्फ एक नाम नहीं, ब्रांड है। ब्रांड को अगर परिभाषित करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आपके मन में एक बहुत सकारात्मक व भरोसेमंद प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनी का नाम याद आता है। ये एक ही नाम कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी भी हो सकती है। अब मार्केट्स बन गया तो उस तक पहुंचने का रास्ता भी तो होना चाहिए, और ये कोई एक रास्ता नहीं होता। मतलब ये कि मार्केटिंग चैनल्स कहलाने वाले इन रास्तों की संख्या भी 3 है। पहला है कम्युनिकेशन चैनल। इस चैनल के माध्यम से कंपनी आप तक, यानी अपने ग्राहक तक सारी जानकारी देने की कोशिश करती है, जैसे रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, फ्लायर, एडवर्टाइजमेंट आदि। ये प्रोडक्ट को सीधे आप तक न लाएं, पर उसके बारे में आपको जानकारी जरूर देते हैं। इसके बाद आते हैं दूसरे रास्ते पर, जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। इनमें सबसे जरूरी भूमिका होती है ग्राहकों तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाना। सरल शब्दों में कहा जाए तो ये प्रोडक्ट को सीधे तौर पर बेचने का माध्यम होते हैं। लेकिन इस चैनल में भी अब 2 तरह के विकल्प हैं। पहला डायरेक्ट, जिसमें ग्राहकों को प्रोडक्ट या सुविधाएं ईमेल, इंटरनेट आदि के माध्यम से पहुंचाया जाता है। वहीं दूसरा है इनडायरेक्ट, जिसमें यह काम होता है होलसेल, रिटेलर आदि के माध्यम से। अंतिम और जरूरी चैनल है सर्विस चैनल। इसमें ट्रांजैक्शन से जुड़ा काम बचता है, यानी किसी भी प्रोडक्ट या सुविधा को पाने के लिए दिए जाने वाली कीमत किस तरह से चुकाई जा सकती है। इसमें बैंक्स या अन्य किसी भी सुविधाओं को शामिल किया जाता है। यहां तक जैसे कि हम जान चुके हैं कि 3 चैनल्स के माध्यम से मार्केट, मार्केटर और प्रोस्पेक्ट के बीच में एक संबंध स्थापित होता है। इसलिए एक मार्केटर को इन तीनों चैनल्स को बहुत ध्यान से देख समझकर ही चुनना चाहिए। इतनी सारी बातों में जो अगली महत्वपूर्ण कड़ी है मार्केटिंग की, वो है पेड, ओन्ड और अर्न्ड। इनमें से पहले बात करते हैं पेड की। पेड यानी वो मार्केटिंग जिसके लिए एक मार्केटर को अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है, यानी वो मार्केटिंग जिसमें कंपनी के पैसे खर्च होते हैं। ये फिर चाहे रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर या आज डिजिटल मीडिया के जमाने में स्पॉन्सर्ड एड्स की क्यों ना हो। इसके बाद आती है ओन्ड मार्केटिंग। ये ऐसे की जाती है कि अगर कोई कंपनी अपने दम पर अपनी मार्केटिंग करे, जैसे सोशल मीडिया पर अपना पेज बनाना, अपनी वेबसाइट आदि,
जहां वो ग्राहकों से आसानी से जुड़ सके। ये माध्यम अपना होने के कारण एक तरफ से मुफ्त की मार्केटिंग माना जा सकता है। तीसरा है अर्न्ड। ये सच में अर्न करना काफी मुश्किल है, पर जो कंपनीज इस मार्केटिंग की अहमियत समझती हैं वो जानती हैं कि इससे अच्छा तरीका अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने का और कोई नहीं। इसे ऐसे समझें कि जब आपकी तारीफ आप खुद नहीं बल्कि दूसरे करें। ऐसे में मार्केटिंग का एक नया स्टार देखने को मिलता है। इस मार्केटिंग से आप सीधा अपने पेड मार्केटिंग को कम कर सकते हैं। और यह सिर्फ कहने की बात नहीं है। एक कंपनी चिपोटल, जो एक फ्रेश फूड की चेन है, इस तरह की मार्केटिंग का जीता जागता नमूना है। इस कंपनी ने अर्न्ड मार्केटिंग से अपने पेड मार्केटिंग के खर्चे को न सिर्फ कम किया है बल्कि उसे अपने ब्रांड को और बेहतर बनाया है। पर इस तरह की मार्केटिंग तक पहुंचने के लिए समय जरूर लगता है और साथ में लगती है सही योजनाएं, जिन पर हम बात करेंगे अगले भाग में। तो इस चर्चा से जुड़े रहें